वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी काफी ज्यादा जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है यूक्रेन और आपका रसिया का जो आपका वॉर सिचुएशन चल रहा, उसमें आपका यूक्रेन में ज्यादा तो आपका जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो आपका फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपका इंडिया का जो स्टूडेंट है वो यूक्रेन में क्यों एमबीबीएस करने जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स अभी यूक्रेन में अभी जो फंसे हुए हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो आपका मेडिकल स्टूडेंट है। तो ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इंडिया में ऑलरेडी जो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी आपका मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो इंडिया का जो स्टूडेंट है वो आपका मेडिकल का स्टडी करने के लिए यूक्रेन ही क्यों जाते हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन का सिचुएशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खराब है। जब से आपका रसिया का जो इन्वेजन है जो किया है यूक्रेन में, तब से जो वहाँ का पीपल है जो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। और यूक्रेन में जो आपका इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनके वजह से जो इंडियन पेरेंट्स है वो भी आपका ज़्यादा जो टेंशन में है। तो इसके वजह से इंडिया गवर्नमेंट है जो ऑलरेडी जो काफी ज्यादा इवैक्यूएशन की है जो आपका इंडियन स्टूडेंट्स है। अभी क्वेश्चन यही बनता है कि आपका ज्यादातर जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो आपका यूक्रेन में क्यों स्टडी करने जाते हैं। इसमें क्या है कि दो तीन रीजन है। पहला क्या है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है यहाँ पर आपका ज्यादातर जो प्राइवेट कॉलेज है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है इन कंपेरिजन टू आप यूक्रेन का यूनिवर्सिटी देखते हैं। तो अगर आप इंडिया का कोई भी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपका कम से कम जो फी आपका 1.5 करोड़ के आसपास आपको पे करना पड़ेगा 5 साल का जो आपका एमबीबीएस कोर्स होता है। अब हम सबको पता है कि इंडिया में जो आपका एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है, NEET। अच्छा क्वालिफाई करते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर नीट एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स नहीं रहता तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं क्वालिफाई होते। उस केस में क्या होता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन लेना पड़ता। अब प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो आपके पास ज़्यादा जो बजट होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो उस केस में है जो आपको ज़्यादा जो आपका पहले से या तो आप लोन लो या तो आपका खुद का जो सेविंग्स है वो आप एमबीबीएस में लगाओ। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि लोग लोन लेते हैं, क्योंकि एमबीबीएस के लिए क्या है कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके पास आपका 1.5 करोड़ या 1 करोड़ रहता है एमबीबीएस करने का, जो कि आपका एक्चुअल फी है एमबीबीएस करने का इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से बात करते हैं यूक्रेन में, तो यूक्रेन का जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस है उनका कहना है कि 18,095 है जो इंडियन स्टूडेंट्स एवरी ईयर यूक्रेन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने आते हैं। अगर यूक्रेन का टोटल ओवरसीज स्टूडेंट देखते हैं जो मेडिकल परस्यू करने यूक्रेन यूनिवर्सिटी में आते हैं, उसमें से 24% जो आपका स्टूडेंट्स है वो आपका इंडिया का। तो आप सोच सकते हैं कि 24% जो आपका स्टूडेंट्स जो इंडिया का जो यूक्रेन में है जो एमबीबीएस करने जाते हैं वो काफी ज्यादा अप्रॉक्स आप देख रहे हैं। तो आपका 1/4 जो आपका स्टूडेंट्स है जो ओवरसीज हैं वो आपका इंडिया के जाते हैं यूक्रेन में एमबीबीएस के लिए। सेकंड जो रीजन है क्वालिटी मेडिकल कॉलेज के लिए यूक्रेन में। यूक्रेन है जो पूरा यूरोप में अगर बात करते हैं तो 4th नंबर पे आपका टॉप मोस्ट में आता है आपका मेडिकल कॉलेज के लिए जो फेमस है पूरे यूरोप में। तो यूक्रेन में जो आपका गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है वो आपका बहुत ज़्यादा चीप होता है इन कंपेरिजन टू आपका प्राइवेट को एमबीबीएस कॉलेज में। वहाँ पर टॉप लेवल का जो स्टडी है जो करवाया जाता है, और देखा जाए तो वहाँ पे जो आपका लोग है जो एमबीबीएस करने जाते हैं वो आपका ज़्यादा जो सेटिस्फाइड रहते हैं इन कंपेरिजन टू अगर मैं इंडिया का प्राइवेट कॉलेज का बात करता हूँ। तो इंडिया से जो स्टूडेंट्स है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है जो आपको जाते हैं आपका एमबीबीएस के लिए, वो यूक्रेन का ज़्यादातर है जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि अगर वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज में अगर देखते हैं एक एमबीबीएस करने का तो आपको 18 से 20 लाख का खर्चा होता है एक एमबीबीएस का डिग्री लेने में यूक्रेन का यूनिवर्सिटी से। और तीसरा जो मेन रीजन है यूक्रेन में है जो एमबीबीएस करने का वो आपका है जो फी, जो कॉलेज फी है। जैसा मैं बताया यूक्रेन में आप एमबीबीएस करते हो तो आपको 18 से 20 लाख रुपए लगता है। अगर वही आप एमबीबीएस डिग्री जो इंडिया से करते हो तो आपको कम से कम 1.5 करोड़ है जो आपको देना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ज़्यादा लिमिटेड रहता है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, और उस अनुसार से इंडिया में उतने ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जितने ज़्यादा आपके हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो जो स्टूडेंट को है जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता वो स्टूडेंट है जो फाइनली है जो आपका प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में अगर जाएंगे तो उनको एमबीबीएस का जो उनका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एमबीबीएस करना एक ड्रीम होता है, अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा तो उस केस में वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं और एडमिशन लेके अपना एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करते हैं।
और देखा जाए अगर यूक्रेन से आपको 17 से 20 लाख में अगर एमबीबीएस डिग्री है जो आपको मिल जा रहा, तो ये आपका इकोनॉमिक भी होता है आपको इंडियन पेरेंट्स को लेकर, क्योंकि इंडिया के पेरेंट्स वो होते हैं वो ज्यादातर उनका क्वालिफिकेशन वो देखते हैं कि अच्छे कॉलेज से अगर आपको 17 से 20 लाख में हो रहा तो वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं। अगर आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में जाते हो आपको 1.5 करोड़ देखते हो, बट 1.5 करोड़ सिर्फ आप जो एमबीबीएस के लिए देते हो और उसके बाद भी आपको किसी भी तरह का कोई भी आपका कैंपस असिस्टेंस नहीं मिलता, ऊपर से आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आपका यूक्रेन का आपका गवर्नमेंट है जो कॉलेज होता, क्योंकि यूक्रेन का जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता वो आपका इंडिया का प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा फेमस होता और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होता है यूक्रेन का आपका मेडिकल कॉलेज में वो आपका इंडिया का प्राइवेट कॉलेज से तो बहुत अच्छा होता है। फोर्थ जो आपका क्राइटेरिया है इंडिया का स्टूडेंट्स को यूक्रेन जाने का वो आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अब क्या होता है कि आप यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस कर लियो, लेकिन आपका जो डिग्री होगा वो आपका यूक्रेन का मेडिकल कॉलेज से आपको डिग्री जो आपका मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में है जो मेडिकल का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको इंडिया का आपको मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको हम लोग लाइसेंस बोलते हैं। आपको मेडिकल एग्जाम का लाइसेंस है जो लिखना पड़ेगा, तभी आप इंडिया का गवर्नमेंट हॉस्पिटल या आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपको लाइसेंस के लिए एग्जाम लिखना पड़ता अगर आप यूक्रेन से आप एमबीबीएस किए हो तो। जो लाइसेंस के लिए एग्जाम दिया जाता वो आपका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम होता। अगर हर साल का बात करते हैं तो 2020 में 25,000 है जो आपका मेडिकल स्टूडेंट्स है जो आपका यूक्रेन से एमबीबीएस किए थे, वो 25,000 है जो स्टूडेंट है जो दिए थे। उसमें से जो 700 ही जो स्टूडेंट्स है जो सिर्फ है जो मेडिकल एग्जामिनेशन का आप लाइसेंस है जो पास किए थे। जैसा मैं बताया कि 25,000 में 700 ही स्टूडेंट है जो क्लियर कर पाते हैं लाइसेंस को। फिर भी ये जो लोग हैं जो आपका एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में जाते हैं, उनका ड्रीम होता है एमबीबीएस का स्टडी करना। तो नंबर की बात करते हैं यूक्रेन में क्यों एमबीबीएस के लिए इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां पर आपको किसी भी तरह का आपका रीजनल लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस में जाते हैं तो आप वहां से अगर एमबीबीएस करते हैं, एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं तो आपको है जो वहां का फ्रेंच लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। सेम चीज आपका है जो जर्मनी में है। जर्मनी से भी अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना कंपलसरी होता है। अगर जर्मन लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं तो आप है जो एमबीबीएस नहीं कर पाओगे जर्मनी से, क्योंकि उनका ज्यादातर जो कोर्स है वो आपका इंग्लिश में है, लेकिन ज्यादातर जो आपका स्टडी जो होता है वो आपका जर्मन में है। तो उसी तरह अगर आप यूक्रेन से एमबीबीएस करते हो तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आता तो आपको किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज सीखने का वहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपका जो स्टडी है जो वहाँ पर होता है यूक्रेन में वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो जो भी आप एग्जाम है जो क्लियर करते हो, जो एग्जाम आप लिखते हो यूक्रेन का आपका मेडिकल कॉलेज में, वो सारे जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो आपका इंग्लिश होता है। तो ये यहाँ पर एक बहुत प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपको इंग्लिश आता हो तो आप यूक्रेन में एडमिशन ले सकते हो एमबीबीएस कॉलेज में। यहाँ पर एक और बेनिफिट ये होता है इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। जैसा मैं आपको शुरुआत का वीडियो में बताया कि इंडिया से अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपको नीट एग्जामिनेशन कंपलसरी देना पड़ेगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी एमबीबीएस करते हो या गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करते हो। लेकिन अगर आप यूक्रेन से एमबीबीएस करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए जो ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है जो इंडिया के जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो आपका डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं आपका यूक्रेन का मेडिकल कॉलेज में विदाउट एनी एंट्रेंस टेस्ट। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, आप डायरेक्ट है जो यूक्रेन में एडमिशन लेके वहां से एमबीबीएस कर सकते हो। और यही एक सबसे बड़ा जो रीजंस है जो आपका इंडिया के स्टूडेंट्स है जो यूक्रेन में जाते हैं एमबीबीएस के लिए, क्योंकि वहाँ पर यूक्रेन में आपका स्टडी ऑफ कॉस्ट देखा जाए तो चीप है इन कंपेरिजन टू आपका प्राइवेट कॉलेज का देखते हैं इंडिया में। सेकंड चीज़ है कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता यूक्रेन में। और यहाँ पर अगर कंक्लूजन की बात करते हो तो यहाँ पर आपका इंडिया गवर्नमेंट का भी कुछ फॉल्ट होते हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आपका प्राइवेट कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक इकोनॉमिक लेवल पे आपका प्राइवेट कॉलेज अगर एमबीबीएस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में तो इंडिया के स्टूडेंट्स है जो आपका यूक्रेन में एमबीबीएस के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर लोग दूसरे देश में इसलिए स्टडी करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का कॉस्ट सस्ता है, तो ये एक बहुत खराब रीजन्स होता है। क्योंकि इंडिया में अगर वो सारे फैसिलिटी अगर प्रोवाइड हम लोग करते हैं एज ए गवर्नमेंट है जो वो प्रोवाइड करती है, तो इंडिया के स्टूडेंट्स को है जो फॉरेन से एमबीबीएस करने का कोई जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया में आपका काफ़ी ज़्यादा आपका प्राइवेट कॉलेज रहेंगे जो अच्छा एजुकेशन आपका इकोनॉमिक प्राइस में वो दे सकते हैं। ऐसे आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।